Assalamu alaikum and welcome you all to this lecture series on botany. Today we will discuss about cross-pollination. What is cross-pollination? What are the characters which are responsible for cross-pollination? And finally we will talk about agents of cross-pollination. इसको हम बोलते हैं जीनोगैमी भी और एलोगैमी भी। ये जो जीनो इज ए ग्रीक वर्ड, मीन्स स्ट्रेंज, एंड गैमस मीन्स फ्यूजन और मैरिज। जब स्ट्रेंज मेल और स्ट्रेंज फीमेल के बीच में मैरिज होगी वी कॉल इट एज जीनोगैमी। एलोगैमी भी सेम, एलो मीन्स अदर, गैमस मीन्स मैरिज। नाउ व्हाट इज क्रॉस पॉलिनेशन देन? क्रॉस पॉलिनेशन इज ट्रांसफर ऑफ पोलन्स, जिसके अंदर मेल गैमेट्स होते हैं, फ्रॉम वन फ्लावर टू द स्टिग्मेटिक सरफेस ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट। ठीक, जब पोलन्स एक फ्लावर से होके दूसरे फ्लावर की स्टिग्मेटिक सरफेस पे गिर जाएंगे और वहां फर्टिलाइज करेंगे किसको? एग को। वी कॉल इट एज क्रॉस पॉलिनेशन, राइट। अब जो ये क्रॉस पॉलिनेशन है, किन कंडीशंस में ये क्रॉस पॉलिनेशन हो जाती है? कब ये पॉसिबिलिटी है इंस्टेड ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन प्लांट्स विल प्रेफर एंड गो फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। उसमें कुछ कैरेक्टर्स या कंडीशन है जिसमें ये क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल होती है। पहली कंडीशन है दैट इज नोन एज हर्कोगैमी। इट इज अ फिजिकल बैरियर। अक्सर हम क्या देखते हैं कि अगर फ्लावर है, फ्लावर में जो मेल डेवलपिंग ऑर्गन जिसको हम एंड्रोशियम कहते हैं और जो फीमेल डेवलपिंग ऑर्गन जिसको हम गाइनोशियम कहते हैं। ठीक, एंड्रोशियम में पोलन्स डेवलप होते हैं। क्या होते हैं डेवलप? पोलन्स। और गाइनोशियम में फीमेल एग डेवलप हो जाता है। ठीक, जो लेटर ऑन पोलन्स गिर जाते हैं स्टिग्मेटिक सरफेस ऑफ गाइनोशियम और जर्मिनेट होके फर्टिलाइजेशन करते हैं किसकी? एग की। अगर इनके बीच में एंड्रोशियम और गाइनोशियम में कुछ फिजिकल बैरियर आएगा, कुछ बैरियर आएगा जो हिंडर करेगा क्या? किसको? इसी फ्लावर के पोलन्स को पहुंचने में, किसके कहां पहुंचने में? गाइनोशियम तक पहुंचने में। तो उन बैरियर्स को हम क्या करेंगे? दोज बैरियर्स हिंडर सेल्फ पॉलिनेशन एंड आर रेस्पॉन्सिबल फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। जब अपने तक नहीं पहुंचेंगे तो देयर इज गुड पॉसिबिलिटी कि ये पोलन्स दूसरे फ्लावर पे जाएंगे। ठीक, उस कंडीशन में जब फिजिकल बैरियर्स हिंडर करेंगे सेल्फ पॉलिनेशन को, वी कॉल इट एज हर्कोगैमी, राइट। उसके बाद दूसरी कंडीशन है दैट इज डाइकोगैमी। फ्लावर में मैंने बात की, एंड्रोशियम भी होता है, गाइनोशियम में भी होता है, दैट इज अ कंप्लीट फ्लावर जिसमें सेपल, पेटल, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम होगा, उसको हम कंप्लीट फ्लावर कहेंगे। जब एंड्रोशियम पहले या लेटर डेवलप होगा इन कंपैरिजन टू गाइनोशियम, दैट मीन्स डिफरेंट टाइम स्केल में ये डेवलप हो जाते हैं। कौन से? एंड्रोशियम इधर अर्ली मैच्योर होगा या लेटर ऑन ऑफ गाइनोशियम। तो उस कंडीशन में दोनों मैच्योर एट द सेम टाइम नहीं होते, दैट मीन्स मेल एंड फीमेल मैच्योर एट डिफरेंट टाइम। जब डिफरेंट टाइप्स पे मैच्योर होंगे कौन? एंड्रोशियम और गाइनोशियम। देयर इज ब्लीच एंड देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि यही एंड्रोशियम के जो पोलन्स है वही करेंगे फर्टिलाइज इसको एग को, क्योंकि उस टाइम एग मैच्योर नहीं हुआ होगा या एग पहले ही मैच्योर हुआ होगा, तो एंड्रोशियम के जो पोलन्स है वो उस टाइम मैच्योर नहीं हुए होंगे। तो उस टाइम भी ये पॉसिबिलिटी है कि अगर एंड्रोशियम पहले मैच्योर हुए, पोलन्स मैच्योर हुए, ये पोलन्स जाएंगे किसके? दूसरे फ्लावर के स्टिग्मेटिक सरफेस पे और वहां फर्टिलाइज करेंगे एग को। अगर एंड्रोशियम पहले हुआ वी कॉल इट एज प्रोटोएंड्री, राइट। अगर गाइनोशियम पहले मैच्योर हुआ तो वहां अवेलेबिलिटी ऑफ पोलन्स अपने फ्लावर की नहीं होती है क्योंकि वो अभी इमैच्योर है। तो ये गाइनोशियम क्या करेगा? ये रिसीव करेगा पोलन्स दूसरे फ्लावर से। जब वो फ्लावर से जो पोलन्स आए वो स्टिग्मेटिक सरफेस पे गिर जाते हैं। गिरने के बाद ये फर्टिलाइज करते हैं किसको? इसके एग को। इधर पहले एंड्रोशियम मैच्योर होगा और गाइनोशियम। दीज कंडीशंस जब मेल एंड फीमेल मैच्योर एट डिफरेंट टाइम्स होते हैं तो ये भी लीड करता है किसके लिए? क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। उसके बाद जो तीसरी कंडीशन है दैट इज नोन एज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या है? अगर यहाँ एंड्रोशियम में पोलन्स मैच्योर हुए, अब ये पोलन्स गिर जाते हैं इसकी स्टिग्मेटिक सरफेस पे। जब इस स्टिग्मेटिक सरफेस पे गिर जाते हैं तो ये जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं। किस पे? अपने ही गाइनोशियम की स्टिग्मेटिक सरफेस पे ये जर्मिनेट नहीं हो पाते। क्यों? ड्यू टू सम जेनेटिक रीजंस। ठीक, दैट मीन्स इनएबिलिटी ऑफ पोलन्स टू जर्मिनेट on the stigmatic surface of same flower is known as self incompatibility. जब ये अपने पे जर्मिनेट नहीं होंगे there is no chance of fertilization of egg of the same flower. तो ये क्या करेगा? ये पोलन्स दूसरे फ्लावर ऑफ सेम स्पीशीज पे जाके जर्मिनेट हो जाएंगे। दैट मीन्स दिस आल्सो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी आल्सो लीड्स टू द क्रॉस पॉलिनेशन। जब अपने पे जर्मिनेट नहीं होंगे तो ये दूसरे पे जर्मिनेट हो जाएंगे। उसके बाद एक और कंडीशन है दैट इज नोन एज मेल स्टेरिलिटी। मेल स्टेरिलिटी क्या है
कि एंड्रोशियम में पोलन्स बन गए, पोलन्स जब मैच्योर हुए तो ये पोलन्स स्ट्राइल है, फर्टाइल नहीं होते। जब पोलन्स स्ट्राइल डेवलप होंगे तो गाइनोशियम में जो एग है इसको फर्टिलाइज करने के लिए फर्टाइल पोलन्स में चाहे वो कहाँ आएंगे, दैट मीन्स एट दैट टाइम ये पोलन्स दूसरे फ्लावर से होके यहाँ पहुंचेंगे और करेंगे किसको, गाइनोशियम में फर्टिलाइजेशन। जब पोलन स्ट्राइल होंगे, वो कंडीशन जब अपने पोलन स्ट्राइल होंगे तो दूसरे आएंगे, उसको क्या कहते हैं, मेल स्टर्लिटी। उसके बाद एक और कंडीशन है दैट इज नोन एज डायोशिज्म। डायोशिज्म क्या है, फ्लावर्स यूजुअली कंप्लीट होते हैं, दैट मीन उसमें सेपल्स भी होता है, पेटल्स भी होते हैं, एंड्रोशियम भी होता है, गाइनोशियम भी होता है। कभी क्या होता है कि मेल फ्लावर्स अलग होते हैं और फीमेल फ्लावर्स अलग होते हैं। मेल फ्लावर्स क्या होते हैं जिसमें सिर्फ एंड्रोशियम डेवलप होगा, और फीमेल फ्लावर्स कौन से होते हैं जिसमें सिर्फ गाइनोशियम डेवलप होगा। ऐसी कंडीशन में एंड्रोशियम अपने फ्लावर के गाइनोशियम को फर्टिलाइज नहीं कर सकता क्योंकि उसमें गाइनोशियम नहीं है, और सेम इज द केस विद गाइनोशियम, जो फ्लावर दूसरे में है उसमें एंड्रोशियम नहीं है तो वो फर्टिलाइजेशन सेल्फ नहीं होगी, तो इसको मजबूरन क्रॉस पॉलिनेशन के लिए जाना होगा। दैट मीन्स ऐसी कंडीशन जब मेल फ्लावर्स अलग होंगे और फीमेल फ्लावर्स अलग होंगे, सेपरेट स्ट्रक्चर्स होंगे, उस कंडीशन को क्या कहते हैं, डायोइशिज्म। डायोइशिज्म, ठीक। उसके बाद एक और कंडीशन है जिसकी वजह से क्रॉस पॉलिनेशन होती है, दैट इज हेटेरोस्टाइली। हेटेरोस्टाइली मीन जब स्टाइलर लेंथ वेरिएबल होगी, ऐसी वेरिएबल होगी कि उसी के एंड्रोशियम से जो पोलन्स निकलते हैं वो नहीं पहुंच पाते हैं किसके, उसी के स्टिग्मेटिक सरफेस पे। फॉर इंस्टेंस मैं एग्जांपल में दिखाऊंगा आपको, ऐसे ये एंड्रोशियम है और ये जो गाइनोशियम है इससे बड़ा है, इसकी स्टाइलर लेंथ लंबी है। जब ये एंड्रोशियम में मैच्योर पोलन्स हो जाएंगे, देयर इज गुड पॉसिबिलिटी ये गिर जाएंगे नीचे, मगर नीचे स्टिग्मेटिक सरफेस नहीं है, वो उसके ऊपर है ये स्टिग्मेटिक सरफेस। देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि ये पोलन्स उस सरफेस तक पहुंचेंगे। अगर स्टाइलर लेंथ की वजह से या फिलामेंट की लेंथ की वजह से सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं होगी, वी कॉल सच टाइप ऑफ कंडीशन हेटेरोस्टाइली। ठीक, हेटेरोस्टाइली मीन्स वेरिएबल स्टाइलर लेंथ्स। इसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं होते हैं। जब सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगी तो क्या होगी, क्रॉस पॉलिनेशन। दीज आर डिफरेंट फैक्टर्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। पहला है फिजिकल बैरियर, दैट इज फर्कोगैमी। सेकंड is dicogamy, mature at different times, male one time and female at different time. Self incompatibility, pollens are not able to germinate on the stigmatic surface of same flower. Male sterility, pollens which develop in the flower are not fertile, they are sterile. That is why gynoecium receives pollens from other flower, that is known as male sterility. Dioicism, that means male and female structures develop in different structures, male flowers separate and female flowers separate. उसके बाद heterostyle, that means style lengths are variable which hinders in self pollination, thus leads to cross pollination. अब जो ये फ्लावर्स में जो मेल पोलन्स डेवलप हुए, इसको पहुंचना है फीमेल फ्लावर या फीमेल पार्ट तक। ये कैसे पहुंचेगा यहाँ, देयर इज नो मैजिक। इसके लिए कुछ फिजिकल स्ट्रक्चर्स होने चाहिए या कुछ एजेंट्स होने चाहिए जो इसको हेल्प करेंगे किसमें, यहाँ तक पहुंचने में। उन एजेंट्स को जो हेल्प करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन में, उसको कहते हैं एजेंट्स रेस्पॉन्सिबल फॉर क्रॉस पॉलिनेशन और एजेंट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। ये जो एजेंट्स है दो टाइप के होते हैं, वन इज बायोटिक एंड सेकंड इज एबायोटिक। व्हाट आर एबायोटिक फैक्टर्स? एबायोटिक फैक्टर्स आर दोज फैक्टर्स व्हिच आर नॉन लिविंग, जो लिविंग नहीं होंगे उनको हम क्या कहते हैं, एबायोटिक फैक्टर। इसमें एक है विंड भी हो सकती है और दूसरा हो सकता है वाटर। अगर विंड की वजह से देयर इज, यहाँ से विंड ब्लो हुई और विंड ब्लो होने की वजह से यहाँ से जो पोलन डस्ट है वो पहुंची किसके, फीमेल प्लांट तक या फीमेल फ्लावर तक, ठीक, और उसकी वजह से फर्टिलाइजेशन हुई, वी कॉल इट एज एनिमोफिली। एनिमोस मीन्स विंड एंड फिली मीन्स फ्यूजन। व्हेन विंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन, वी कॉल इट एज एनिमोफिली, राइट। सेकंड इज वाटर। यूजुअली आप देखते हैं कि प्लांट्स जो वाटर बॉडीज में होते हैं उनको जब क्रॉस पॉलिनेशन करनी पड़ती है तो ये इधर मेल फ्लावर्स में से जो एंड्रोशियम है, एंड्रोशियम में जो पोलन से डिस्पर्स हो जाते हैं वाटर सरफेस पे, और वाटर करंट्स की वजह से वो पहुंचते हैं फीमेल फ्लावर्स तक। जब वाटर करंट्स की वजह से फीमेल फ्लावर्स तक ये पोलन्स पहुंचेंगे और हेल्प करेंगे फर्टिलाइजेशन में, वी कॉल इट एज हाइड्रोफिली। या फ्लो ऑफ वाटर, फ्लश ऑफ वाटर आएगा, वो फ्लावर को स्ट्राइक करेगा और पहुंचेंगे फीमेल फ्लावर तक वो पोलन्स, उसको कहते हैं हाइड्रोफिली। उस टाइम वाटर ने मदद किया किसमें, पॉलिनेशन में। इन कंट्रास्ट अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मदद करेंगे किसमें, फर्टिलाइजेशन में या पॉलिनेशन में, वी कॉल देम एज बायोटिक एजेंट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक, उसमें डाइवर्स है, इंसेक्ट्स भी होते हैं, बर्ड्स भी होते हैं, बैट्स भी होते हैं, स्नेल्स भी होते हैं,
और या आंट्स भी या एनिमल्स भी बहुत सारे होते हैं। दैट मीन्स बायोटिक फैक्टर्स आर डाइवर्स। ये इंसेक्ट हो, बर्ड हो, बैट हो या स्नेल हो, ये क्यों विजिट करते हैं फ्लावर के लिए, फ्लावर के को ये इसलिए विजिट करते हैं ताकि वहां से फूड हासिल करें, नरिशमेंट हासिल करें। इन रिटर्न ये फ्लावर्स इनको कुछ पोलन्स देते हैं इसलिए ताकि ये पहुंचाएंगे फीमेल फ्लावर तक, वहां फर्टिलाइजेशन होगी। जब ये एजेंट्स इन्वॉल्व होंगे वी कॉल देम एज बायोटिक फैक्टर्स, और बायोटिक एजेंट्स आर क्रॉस पोलिनेशन। नाउ फर्स्ट इज इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स में एग्जाम्पल है होनी बी की। होनी बी अक्सर आप देखते हो कि वो विजिट करते हैं फ्लावर्स को ताकि वहां से जो नेक्टर है, नरिशमेंट है, फूड है, वो हासिल करे। इन रिटर्न ये प्लांट इसको क्या देता है, अपने पोलन्स देता है ताकि ये दूसरे फ्लावर को, उसी स्पीशीज के दूसरे फ्लावर को विजिट करके वहां ड्रॉप करके जर्मिनेशन को पॉसिबल बनाए। ठीक, अगर इंसेक्ट्स इन्वॉल्व हुए किसमें, क्रॉस पॉलिनेशन में, वी कॉल देम एज दैट मोड एज एंटीमोफिली। एंटीमो मीन्स इंसेक्ट्स, फिली मीन्स फ्यूजन, फ्यूजन बाय मीन्स ऑफ इंसेक्ट्स। दूसरा है बर्ड्स। बर्ड्स अक्सर आप देखते हैं ऐसे जो यूजुअली बड़े प्लांट्स होते हैं, उनके जो ड्रूपिंग फ्लावर्स होते हैं, ऐसे बड़े फ्लावर्स होते हैं, ठीक, उनमें बर्ड्स ऐसे नेक्टर हासिल करते हैं। ठीक, इनके ऊपर एंड्रोशियम जो स्ट्रक्चर होता है, यहाँ से डस्ट गिर जाती है पोलन्स की, तो इसके हेड पे ये यहां से होके दूसरे फ्लावर को, इसी स्पीशीज के दूसरे फ्लावर को विजिट करेंगे, और वहां पॉसिबिलिटी है ये डस्ट गिर जाएगी उसकी किस पे, यहाँ नीचे। जब ये प्लग करेगी अपनी बी किसमें, तो नीचे गिरने की चांसेस, यहाँ होता है स्टिग्मेटिक सरफेस, इस पे गिर के ये इसके एग को फर्टिलाइज करते हैं। ठीक, जब बर्ड्स इन्वॉल्व होंगे किसमें, फर्टिलाइजेशन, एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन में, वी कॉल इट एज ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोस मीन्स बर्ड्स, फिली मीन्स फ्यूजन। उसके बाद है बैट्स। बैट्स यूजुअली दे आर मैमल्स और यूजुअली नाइट के टाइम विजिट करते हैं डिफरेंट फ्लावर्स फॉर द पर्पज ऑफ नरिशमेंट। नरिशमेंट के लिए नाइट को विजिट करते हैं, और ये भी सेम मैकेनिज्म, यहाँ से नेक्टर हासिल करने के लिए जाते हैं, वहां ये प्लांट या फ्लावर इसको पोलन्स देता है रिटर्न में, ताकि ये पोलन्स फीमेल फ्लावर तक पहुंचे, फीमेल पार्ट तक पहुंचे दूसरे फ्लावर के ऑफ सेम स्पीशीज, वहां फर्टिलाइजेशन हो। अगर बैट्स इन्वॉल्व हुए होंगे वी कॉल इट एज चिरेप्टेरोफिली। चिरेप्टेरोफिली मीन्स पॉलिनेशन बाय मीन्स ऑफ बैट्स। उसके बाद एक और लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज स्नेल्स। These are crawling organisms। ये स्मॉल जो छोटे हर्बेशियस प्लांट्स होते हैं उनको विजिट करते हैं किसके लिए, नेक्टर के लिए, और वहां के फ्लावर्स को विजिट करने के टाइम वो फ्लावर इसको देता है पोलन्स ताकि ये फीमेल फ्लावर तक पहुंचाए या फीमेल गैनोशियम तक पहुंचाए। अगर सिग्नेल्स इन्वॉल्व हुए होंगे किसमें, एक्ट ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन में, वी कॉल इट एज मैलेकोफिली। दिस इज नोन एज मैलेकोफिली। दिस वाज ऑल अबाउट कैरेक्टर्स, agents responsible for cross pollination. Now a brief outlook, what is the advantage of cross pollination। पहला जो एडवांटेज है इसमें, आप देखते थे सेल्फ पॉलिनेशन में कि सेम प्लांट्स के फ्लावर में दोनों एंड्रोशियम और गाइनोशियम होते हैं, इसमें भी वही ट्रेटस होते हैं, इसमें भी वही ट्रेटस होते हैं, ये दोबारा मिक्स होते हैं तो पैरेट जैसा ही प्लांट बन जाता है। ठीक, राइट। बट इन कंट्रास्ट जो क्रॉस पॉलिनेशन है इसमें रिकम्बिनेशन होती है, नई ट्रेटस आते हैं, सेम जीन के नई ट्रेटस। इस प्लांट के एक ट्रेट होंगे, इस प्लांट के पास कुछ अलग ट्रेटस होंगे, इसके पास डिफरेंट ट्रेटस होंगे, तो जो ऑफस्प्रिंग आएगा उसमें नई ट्रेटस आएंगे। जब नई ट्रेटस आएंगे तो ये डिफरेंट होगा पैरेंट से। दैट मीन्स फर्स्ट एडवांटेज है कि रिकम्बिनेशन हो जाती है ट्रेटस की, रिकम्बिनेशन हो जाती है ट्रेटस की। जब रिकम्बिनेशन होगी ट्रेटस की तो जो नया प्लांट ऑफस्प्रिंग आएगा तो उसमें क्या पॉसिबिलिटी है कि ये डिजीज रेजिस्टेंट होगा, ये रेजिस्टेंट होगा प्लांट, क्योंकि इसके कुछ ट्रेटस एक पैरेंट के हैं, इस ट्रेटस दूसरे पैरेंट के हैं। ठीक, रिकम्बिनेशन में नई कॉम्बिनेशन आई तो ये रेजिस्टेंट हो सकता है। तीसरी जो इसकी है सबसे इंपॉर्टेंट, दैट मीन्स जो प्लांट होगा स्ट्रांग होगा, क्योंकि इसके कैरेक्टर्स एक के होंगे, कुछ कैरेक्टर्स दूसरे के होंगे, तो ये जो नई कॉम्बिनेशन देयर इज गुड पॉसिबिलिटी ये वाइटलिटी और विगर में स्ट्रांग होगा एज कंपेयर टू पैरेंट्स। दीज आर सम एडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। और सबसे इंपॉर्टेंट और जो डिसएडवांटेज है क्रॉस पॉलिनेशन का वो क्या है, आप देखते हैं सेल्फ पॉलिनेशन में अगर ये एंड्रोशियम में कुछ पोलन्स बन गए 10, 15, 20, सबको चांस है कि उसकी सिटिग्मेटिक बर्स्टिंग टाइम के टाइम ये सब सिटिग्मेटिक सरफेस पे गिर जाएंगे, सब जर्मिनेट हो जाएंगे, और जर्मिनेशन के बाद एक ही पॉसिबिलिटी है एग को फर्टिलाइज करने की। ठीक, दैट मीन्स कम ही बनानी पड़ेंगे इसको पोलन्स, क्योंकि सेम जगह सेम एक ही कमरे में इसको
वो पहुंचाने, अपने ही कमरे में पहुंचाने उनको पोलन्स को वहां जर्मिनेट होने के लिए। इन कंट्रास्ट जो क्रॉस पॉलिनेशन है, इसको एक फ्लावर में पोलन्स बनाने और दूसरा जो फार ऑफ प्लेस पे होगा वहां तक पहुंचाने है, ठीक। दैट मीन इसको बल्क में पोलन्स बनाने पड़ते हैं। देयर इज गुड पॉसिबिलिटी कि मोस्ट ऑफ द पोलन्स जाया हो जाएंगे, डिफरेंट प्लांट्स को स्ट्राइक करेंगे, मखसूस जो टारगेट प्लांट है वहां नहीं पहुंचेंगे। तो दैट मीन इट इज हिट एंड ट्रायल मेथड। ज्यादा पोलन्स बनेंगे तभी चांसेस है कि उसके उस स्पीशीज के फीमेल फ्लावर तक पहुंच जाएंगे। दैट मीन्स पोलन बनाने ज्यादा पड़ते हैं। जब ज्यादा पोलन्स बनाने पड़ते हैं तो वेस्टेज ऑफ एनर्जी भी ज्यादा होगी। दिस इज द मेन ड्रॉबैक ऑफ cross pollination. That means wastage of energy due to high production of pollens. This is all about cross pollination. It is characteristic feature which help in cross pollination, and finally agents responsible for cross pollination. In next lecture we will talk about fertilization. Thank you.